हेलो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि स्क्वायर से संबंधित कुछ शॉर्ट ट्रिक और फिर उससे कुछ लॉजिक लाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने स्क्वायर का कुछ कॉन्सेप्ट और लॉजिक लेकर आए हैं। उसमें 4 या 5 टाइप्स हैं जिसमें आपको पूरा स्क्वायर कवर हो जाएगा। तो आइए उस टाइप को अब हम बारी बारी से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट। तो आइए आपके सामने अब चलते हैं टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में वैसा स्क्वायर निकालना है जिसको में 2 डिजिट का अंक रहे। कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो यहाँ पे आइए 2 डिजिट की संख्या का अब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे 40 तक स्क्वायर आपको क्लियर रहना चाहिए। 1 से 40 तक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और किसी भी तरह के एग्जाम में आपका इसमें समय काफी महत्व रखता है। तो अगर आपको 40 तक स्क्वायर अगर कहीं से भी पूछ दे तो आपको ऑन लिप्स होना चाहिए, आपको होठ पर रहना चाहिए। तो हमें आशा है कि आप 40 तक स्क्वायर आपको कंप्लीट होगा। तो हम जो भी यहाँ स्क्वायर का ट्रिक सीखेंगे वो हम 40 से प्लस वाले सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम सीख रहे हैं अभी 2 डिजिट यानी 2 संख्याओं का वर्ग। तो इसमें क्या करना है, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। और ये बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी भी होता है और पता भी लगता है। तो आइए कुछ हम आपको कुछ बताते हैं और शायद ये सब आपको पता होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आगे का स्क्वायर निकालना है, फिर पीछे का स्क्वायर निकालना है। और 2ab यानी a और b में जो भी संख्या है उसको गुना कर कर उसको डबल कर देना है। जैसे आगे कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। लास्ट में कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये दोनों का आपस में गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, 24 का आप डबल कीजिए, 24 का डबल करेंगे कितना आएगा 48। तो 48 आपको पीछे नहीं लिखना है, पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ आपको 48 लिखना है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 4 10, 0 बचा 1, 3 और 1 4। यही आपका हो गया आंसर। उसी तरह से अब हम चेक करते हैं सेकंड में क्या करना है। दोनों का वर्ग निकालिए, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, बीच में गुना कर दीजिए, 8 पचे 40, 40 का कर देना है डबल, 40 दूनी 80। पीछे नहीं लिखना है, पीछे से एक अंक छोड़ कर लिखना है, 80 आप यहाँ लिखिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 6 8 5 13, 3 2 और 1 3, 3364। यही आपका आंसर। नेक्स्ट 7 का वर्ग 49, 6 का 36, 7 6 42, 42 दूनी आपका हो गया 84। पीछे से अंक छोड़ दीजिए, 6 4 3 7, 8 8 16 17, 7 बचा 1 4 और 1 5। यही आपका आंसर। तो हमें आशा है कि आप हर किसी को अब आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 0 9 लिख दिए। 2 का स्क्वायर 4, 0 4 लिख दिए। जहाँ पे सिंगल डिजिट है वहां आप अपना मन से 0 लगा सकते हैं। अब क्या करना है, 3 में 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पीछे से एक अंक छोड़कर 12, 4 के 4 लिख दीजिए, 2 का 2, 9 और 1 10, 10 100 24। यही आपका आंसर। तो ये जो पीछे से छोड़ने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, थोड़ा सा समझिए आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे आपको 32 में 85 अगर 89 जोड़ना है, 89 क्या करते हैं, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना होता है 11। तो आप सोचिए यहाँ पे हम 11 का 11 पूरा नहीं लिख सकते हैं, पूरा यहाँ पे हम 11 का कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे और बाकी सब सारा का सारा कैरी में चला जाता है। तो जो भी यहाँ पे छोड़ने का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है कि हम पूरा संख्या को लास्ट में नहीं लिखेंगे, जो भी शेष संख्या है उसको हम 1 छोड़ के आगे लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको 2 डिजिट का स्क्वायर अब आप आसानी से निकाल दीजिएगा। आइए अभी आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। तो आपको सामने ये 5 अच्छे क्वेश्चन दिए हैं 2 अंकों वाली। इसे आप भली भांति, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए। तो आशा करते हैं कि अब आप ये क्वेश्चन को आप छापेंगे और इसे आप प्रैक्टिस करके लाइएगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। अब आपके सामने चलते हैं, ये जो 3 डिजिट का संख्या है
ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए आप इसे 2 डिजिट में ही ब्रेक करके कर सकते हैं। इसको कैसे करना है आप समझिए। जैसे यहाँ कितना है 12, आगे का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लिख दिए 144। लास्ट में कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 हमको सिंगल नहीं लिखना है, उसके आगे 0 लगाना है, 0 9 हो गया। अब क्या करना है 12 में 3 से गुना कर देना है, 12 तिया 36, 36 का सीधे डबल करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2ab होता है, जो भी ab में गुना होगा उसको दुगना, 36 दूनी 72, पीछे से एक छोड़ के यहाँ 72 लिख दीजिए 9 2 7 4 11 4 1 5 1, यही आपका आंसर। इसको निकाल दीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट होते जाएगा। 13 का निकालना है 13 का कितना होता है 13 का होता है 169, 4 का कितना होता है 16, 13 चौका 52, 52 दूनी 104, इसको लिख दीजिए 6 के 6, 4 1 5, 9 के 9, 6 और 1 7 1, 17 95 6, ये है। देखिए एक और निकाल देते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 4 का स्क्वायर कितना होता है 04, 15 चौका 60, 60 दूनी 120, यहाँ लिख दीजिए 4 0 5 2 7 2 और 1 3 2, यही आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि किसी भी तरह का सवाल का जवाब अब आप कुछ ही सेकंडों या फिर कुछ ही मिनटों में दे सकते हैं। अब हम आपको वैसे वर्ग की ओर लेके चलेंगे जिसमें आगे का संख्या काफी कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे यहाँ 12 था 144 कर दिया, आसान था मेरे लिए। 13 था 169 कर दिया, आसान था मेरे लिए। 15 था 125 कर दिया, आसान था मेरे लिए। अगर ये इसके आगे 98 रहे तो 98 का वर्ग निकालना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलते हैं वैसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब आपके सामने आया है 3 डिजिट का संख्या, इसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 325 है, तो 325 था तो यहाँ पे पहले छोटा संख्या था, या फिर 12 था 13 था 15 था, तो उसका स्क्वायर हमको आसानी से याद रहता था, मगर यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पहले हम 2 संख्याओं में इसको हम तोड़ते थे, मगर अब हम इसे 3 संख्याओं में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ना है खुद देखिए। जैसे यहाँ पे था, इसको हम तोड़े थे a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर पे तोड़ना है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी जितना भी संख्या है सबको एक एक बार ग्रुप बनाकर उसको डबल कर लिखना है। जितना भी संख्या है सबको एक एक बार ग्रुप बनाना है, उसको डबल करना है। कैसे करना है एक बार देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे आगे कितना है 3, a स्क्वायर होता है b स्क्वायर c स्क्वायर, तीनों को पहले स्क्वायर लिखेंगे। 3 स्क्वायर 9, 0 9 लिख देते हैं। 2 स्क्वायर 4, 0 4 लिख देते हैं। 5 25। अब क्या करना है ग्रुप बनाना है। 3 और 2 का ग्रुप बनाइए, कितना होगा 5 दूनी 10, 10 का डबल 10 दूनी 20, पीछे से एक छोड़ देना है। 5 और 3, 5 3 15, 15 दूनी 30, पीछे से एक और छोड़कर 15 दूनी 30 हो गया। अब 2 और 3 का ग्रुप बनाइए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पीछे से एक और छोड़कर। अब इसको हम सामने सामने प्लस कर देंगे। 5 का 5 हो गया, 2 हो गया, 4 2 6 5 11 के 1 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 9 1 10 1 11, यही आपका हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर निकाले और उसके बाद सभी अलग अलग संख्याओं का उसे हमको एक बार ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसे तैयार किए एक बार समझाते हैं आपको। और एक बार आपको ले लिया 2 5, एक ग्रुप बन गया। एक बार बन गया 5 3, ये हो गया दूसरा ग्रुप। और एक बार बन गया 3 × 2, ये हो गया तीसरा ग्रुप। यही 3 ग्रुप आपको लेना है। कैसे लेना है ध्यान समझिएगा। ऐसे एक बार बना, एक बार ऐसे बना और एक बार ऐसे बना। यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक है एक बार ए बी लेना है, एक बार बी सी लेना है, एक बार सी ए लेना है, और सभी का उसको आपको डबल करके लिख देना है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 सिंगल वाला रहा है इसीलिए 0 ले लिए। अब क्या करना है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पीछे से एक छोड़ दिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पीछे से एक छोड़ दिए। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, पीछे से एक छोड़ दिए। बाद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एक एक अंक छोड़ते जाएंगे। अब 4 में 4, 6 का 6, 6 2 8 और 1 9, 4 5 1 6, 9 2 11, यही आपका आंसर हो गया।
सेम इसी प्रकार इसका देखिए स्पेस का कमी है, यहाँ पे बता देते हैं आपको 5 7 3। इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 या 21 दूनी 42, एक छोड़ दिए, 5 या 15 दूनी 30, एक और छोड़ दिए पीछे से, 7 5 35 दूनी 70, एक और छोड़ दिए। अब क्या करना है, उसको आपको जोड़ देना है। तो 9 हो गया, 2 हो गया, 9 4 13 के 3 बचा 1, 4 3 7 और 1 8, 7 5 12 13, 3 बचा 1 और 2 और 1 3, 33 33 8 32 9, यही आपका हो गया आंसर। ये देखिए 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 चौका 32 दूनी 64, 8 दूनी 16 दूनी 32। जो भी संख्या ग्रुप में कर दीजिए, डबल कर देना है। 6 के 6, 6 और 1 7, 4 4 8 और एक यहाँ पे 9 दे दिए, 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। 67 89 76, यही आपका आंसर। तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप 3 अंकों का जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो स्क्वायर, उसे आप ए बी सी यानी 3 ग्रुप में तोड़कर आप उसे आसानी से निकाल दे सकते हैं। तो आइए अब हम आपको कुछ 3 डिजिट का कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्क देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो हमें आशा है कि आप ये चीज पूरा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हम मिस्टेक कर दिए हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए 5 में 3 से गुना कर देंगे, 15 हो गया, तो 15 के यहाँ डबल हमको करना है। 15 दूनी कितना हो जाता है 30। अब इसको आप आसानी से आप जोड़ दीजिए, जो भी संख्या करना है उसको डबल करना है। 5 कीजिए, 2 कीजिए, 4 2 6 कीजिए, 3 2 5, 9 और 1 10, 10 56 24, यही आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसे नोट करें। तो ये है आपको सामने 3 डिजिट का कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन, तो आप इसे जल्दी से जल्दी नोट करें और आप इसे प्रैक्टिस करके लाएं। अब हम आते हैं टाइप 4 की तरफ। तो टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन है, टाइप 4 में वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको 1 से संबंधित वर्ग निकालना है। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर करना है, या फिर 11 का करना है, या फिर 111, 1111, 11111। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हम तभी यूज कर सकते हैं ये ट्रिक जब ये बीच में कितना रहे, 1 1 रहे, चाहे ये 7 टाइम रहे या फिर 8 टाइम रहे। क्या करना है देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। कहने का क्या मतलब है, बीच में 1 1 कितना है 2 बार। तो हम यहाँ 1 से 2 तक लिखे और कहाँ से शुरू किए थे 1 से, और पुनः हमको 1 तक आना है। यानी जितना बीच में संख्या रहे उतना ही बार एक बार हमको बढ़ते क्रम में चलना है, उसके बाद फिर घटते क्रम में चलना है। जैसे यहाँ देखिए 1 1 कितना बार है 3 बार है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3, उसके बाद घटते क्रम में 3 के बाद 2 1। आंसर कितना बार है 1 2 3 4, 11,111। इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया बढ़ते क्रम, और एक बार घटते क्रम में फिर हमको 1 तक पहुंच जाना है, 4 3 2 1, यही आपका आंसर। कितना बार 5 बार, 1 2 3 4 5, उसके बाद घटते क्रम 4 के बाद 5 के बाद 4 3 2 1, यही आपका आंसर। 6 से 6 टाइम रहे, 7 8 9 10, जितना भी टाइम रहे 11 का स्क्वायर, तो इसे आप एक बार बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं और एक बार घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो आइए आप, हमें उम्मीद है आप ये भी आसान तरीके से इसका भी लॉजिक समझ गए होंगे। तो हम आपको देते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, आप इसे जल्दी से नोट करें। तो टाइप 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हो गया है। बाकी आने वाले समय में आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप इसे प्रैक्टिस करें और इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द नोट करें। तो ये है टाइप 5। टाइप 5 में वैसे का स्क्वायर निकालना है जिसमें आपको 50 के आसपास अंक रहे। जैसे यहाँ पे 50 है, तो जो भी आसपास यानी 50 के रहे उसका बेस या आधार माना जाता है 25। तो आधार का यहाँ क्या फंडा है थोड़ा सा समझिएगा। क्या बोले 50 के आसपास 48 रहे, 49 50 58 51 61, जो भी उसके नियर वाइज है उसका आपको कैसे निकालना है। देखिए कितना है 52, 50 से कितना, 50 से ज्यादा या कम है
ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। तो हमको बेस कितना माने हैं? 25। तो हमको 25 में आपको 2 जोड़ देना है। 25 में 2 जोड़ दीजिए। 25 2 कितना हो गया? 27। कितना ज्यादा या कम था? 2। तो 2 का स्क्वायर 4। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए कितना है? 53। कितना 50 से ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब देखिए किसमें जोड़ना है? 25 में। तो 25 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 25 प्लस 3, 25 3 28। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, 3 3 9। कितना इजी तरीके से निकाल सकते हैं आप। 58 कितना ज्यादा? प्लस 8। किसमें जोड़ेंगे? 25 में जोड़ेंगे। 25 में जोड़ दो 8, कितना आया? 33। 8 का स्क्वायर 64। यही आपका आंसर। 48 कम या ज्यादा? कम। कितना कम? 2 कम। तो यहाँ जितना भी क्वेश्चन था ऊपर वाला सम में ज्यादा है इसीलिए 25 में जोड़े थे, यहाँ कम है इसलिए क्या करेंगे? 25 में आधार से हमको माइनस करना है, तो यहाँ क्या करेंगे? 25 में से हमको माइनस करना है 2, कितना हो गया? 23। कितना कम? 2 कम। 2 का स्क्वायर 4। यही आपका आंसर। ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? इसको हम कम कर देते हैं, कम, क्योंकि ज्यादा वाला समझ चुका है। 54 कर, 44 कर दिए। 44 कितना कम? 6 कम। तो -6 कीजिए। 25। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, 25 में से 6 गया, 19 आ गया। कितना कम? 6 कम। 6 का स्क्वायर 36। यही आपका आंसर। तो हम आशा करते हैं कि 50 से प्लस या फिर 50 से माइनस वाले जो भी संख्या है उसका बेस मानना है 25। 25 में जितना ज्यादा होगा 25 में जोड़ेंगे। 25 से यानी 50 से जितना प्लस है उसको हमको 50 में प्लस करना है। 50 से जितना कम है उसको हमको 25 में माइनस करना है, और जितना कम या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर हमको पीछे लिख देना है। तो आइए इसका हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसे आप प्रैक्टिस करके आइएगा। तो ये है आपका टाइप 5 का कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन। आप इसे करके आइएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 बार नहीं 5 बार बनाइएगा, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए जल्दी। आइए अब आपके सामने लाए हैं टाइप 6। तो टाइप 6 क्या है? तो टाइप 5 में क्या था कि वही संख्या था जो 50 के पास था, लेकिन अब क्या है? अब हम वही संख्या लेंगे जो 100 के पास है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जो 50 के पास था उसको में बेस हम कितना मानते थे? 25। लेकिन अब 100 के पास है, इसको में बेस कौन रहेगा? इसमें बेस वही रहेगा जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसका बेस 105, इसका बेस 103, 104, 108, 98, 96। जितना कम या ज्यादा हो उसके स्क्वायर में ही माइनस या प्लस किया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, 105, 100 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। तो इसको हमको किसमें जोड़ना है? पहले वाला में 25 जोड़ते थे, मगर अब है जितना का स्क्वायर निकाल रहे हैं उतना ही में जोड़ना है। तो 105 का निकाल रहे हैं तो 105 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 110। 5 ज्यादा है इसलिए 5 का स्क्वायर 25। यही आपका आंसर। 103, 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 कितना में जोड़ेंगे? जितना का निकाल रहे हैं उतना ही में जोड़ना है। तो 103 में जोड़ेंगे कितना? 3। कितना हो गया? 106। 3 का स्क्वायर 3 3 9। सिंगल अंक है इसलिए 0 लगा दिए। 104 कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। कितना में जोड़ेंगे? 104 में जोड़ेंगे 4, कितना आ गया? 108। 4 का स्क्वायर 16। आंसर 108 कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। कितना में जोड़ेंगे? 108 में जोड़ेंगे 8, कितना आ गया? 116। 8 का स्क्वायर 64। आंसर। यहाँ देखिए ये सब जितना था 100 से सब अपर था, यहाँ अब लोअर आ गया 98। 100 से 98 ज्यादा है या कम है? कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम करेंगे कितना में? जितना का निकाल रहे हैं उतना ही में 98 में करेंगे 2 कम, कितना आ गया? 96। 2 का स्क्वायर 4, सिंगल अंक है इसलिए 0 4। यही आंसर। 96 कितना कम? 4 कम। कितना में कम करेंगे? 96 में। 96 में करेंगे 4 कम, कितना आ गया? 92। कितना कम था? 4 था। 4 का स्क्वायर 16। यही आपका आंसर। काफी अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम आपके इसके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे टाइप 6 के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। ये सभी क्वेश्चन आपको भली भांति अब जानकारी हो गया होगा, इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन को देखिए और आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या आप इसे कर सकते हैं। तो आपका दिल से एक ही आवाज निकलेगा कि हाँ हम इसे बिल्कुल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप इसे प्रैक्टिस करके लाइएगा। तो आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए।
अब हम आपके सामने वैसी संख्याओं का यहाँ वर्ग निकाल रहे हैं जो कि 100 से काफी आगे है। तो इसको कैसे करना है आप देखिए। जैसे यहाँ है 108, तो 108 का भी आप भली भांति सीखे, ये कितना जाता है, 8 जाता है। तो 108 में 8 जोड़ते थे तो आता था 116, और 8 का वर्ग कितना कर, 8 का स्क्वायर कितना करते थे, 64। 116 64 यही आपका आंसर था। मगर यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम है, जो आप देखिए 112 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, लिख दिए। अब 112 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 124। अब ये देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। 12 का स्क्वायर तो 144 आता है, यानी 3 अंक आता है, 144। मगर ऊपर वाला में कितना था, 2 अंक था, यानी 64 था। इसीलिए यहाँ 2 अंक में जो भी आता था यहाँ हम लिख देते थे। मगर यहाँ हमको 3 अंक है, इसीलिए 1 अंक इसको ऊपर से हमको लिखना पड़ेगा। जैसे 12 का स्क्वायर 144, तो 144 हम लिखेंगे, लेकिन 1 यहाँ देंगे और 4 इधर देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, 4 4 4 और 1 5, 1 और 2, यही आपका आंसर। समझ में आया क्या गया। जो भी अगर 2 अंक आता है तो उसको 2 अंक लिख देना है। अगर आपको 3 अंक आता है तो 3 अंक में 2 अंक पीछे लिखना है, और 1 अंक जो आप पहले लिख दिए हैं उसको ऊपर लिखना है। जैसे आगे देखिए 113 कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 113 में 13 जोड़ दिया कितना आया, 116। 116 नहीं नहीं नहीं, गलती है गलती है गलती है, 6 2 1, यानी 126। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 1 तो यहाँ देंगे, लेकिन 69 इसके पीछे देंगे। अब क्या हो गया, जोड़ दीजिए, 9 6 6 और 1 7, 2 और 1, यही आपका आंसर। अब इसका देखिए 115 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है तो 115 में कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 130। अब 130 जो है कितना ज्यादा, 15 था। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 आता है। तो 225 अब इसके आगे अब हम जोड़कर इसका निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे थे 15 कितना ज्यादा है, 130 ज्यादा है, तो 130 लिखा गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो 225 लिखना है, लेकिन 1 अंक किसको पर रहना चाहिए, तो 225। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 5 हुआ, 2 हुआ, 2 3 1, यही आपका आंसर 117। आइए और निकालने का प्रयास करते हैं। 17 ज्यादा है। 117 में 17 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 117 प्लस 17 आगे कितना, 134। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो 289 में एक आगे वाला अंक इसके ऊपर रहेगा और 8 9 पीछे रहेगा। 8 9 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 289। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 8 6 3 1, यही आपका आंसर। कितना ज्यादा, 14 ज्यादा। 114 में 14 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 128। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196 जोड़ दीजिए, 6 9 9 2 1, यही आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप ये वाला लॉजिक भी आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा था इसलिए सेम भर रहे थे। अगर 3 डिजिट आए तो इसके ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर था, 144 आ रहा था, तो 144 हम यहाँ लिख दिए, 144, यानी 1 अंक इसके ऊपर लिख देना है। तो जो भी आया उसको जोड़ दिए, यही आपका आंसर। तो आइए इसके ऊपर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, 11 क्वेश्चन दिया गया है, और सभी 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 क्वेश्चन को आप भली भांति समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, ये भी आपको बता दिए हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करना है वो आप खुद देखिए। जैसे यहाँ पे कितना है, 222 का स्क्वायर है, यानी 222 का स्क्वायर। 222 को हम ऐसे अगर 111 में ब्रेक कर दें तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 222 है, तो 222 को हम 2 इंटू 1 1 1 तो लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 नहीं 4 हो गया, गुना 111। 111 का स्क्वायर 3 अंक है, तो 3 अंक में कैसे करना है, 1 2 3, उसके बाद घटते क्रम 2 1। अब इसको मैं जो भी गुना कर देंगे, गुना करके आएगा जो भी आंसर, गुना कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 के 2,
4 दूनी 8 और 1 9 और 4 हो गया आंसर। यहाँ आंसर जितना भी चीज है उन सबको आपको 2 के फैक्टर में तोड़ना है, वही आपका आंसर। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप बना करके आइएगा। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और हम नए टॉपिक में आपसे मुलाकात करेंगे, कोई नए सिलेबस के साथ, कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।